Hey you all, welcome back to my channel, and if you're new to this channel, please hit the like button. So those who don't know me, myself Varsha Singh, and yeah, I post vlogs, get ready with me, story time. So in this video we will be talking about an incident that has happened in my life. अभी तो बहुत time हो गया, but still. Um, so yeah, along with that I will be doing my makeup because I have to get ready for my reel. So yeah, we are going to try some bayonet kind of makeup, and I don't know how to do it perfectly, but we are going to try, of course. So मैंने अपना skin तो moisturize कर लिया है. Now I'll directly move to foundation. Also ये थोड़ा सा एक shade light है, so never mind. Please comment में मत लिखना कि आप बहुत ज़्यादा गोरी लग रही है. So yeah, moving on. So back in 2020 not in 2020, back in 2018 when I was in my 8th standard of school, and yeah, I was enjoying my life, like generally enjoying my life. So I am from Bihar, तो वहाँ पे ही मैं एक स्कूल में जाया करती थी, and my life was so good. It was going and everything was so fine. So me and my sister, we were in same class, and मेरा भाई भी एक और था. He was junior to me and he was in 6th standard that time. तो we all going like same school. ऐसा था कि पूरा फैमिली एक ही स्कूल से पढ़ा हुआ है हमारा. Also ये देख सकते हो कितना लाइट शेड हो चुका है, but still we'll try to fix it. So yes, and as I was very introvert kind of girl उस टाइम भी, अभी तो हूँ but उस टाइम भी. And ठीक है, तो we all used to study from same school only, और मेरी बहन तो मेरे साथ ही पढ़ती थी. But the thing is कि like our timings got changed sometimes because मेरा भाई भी था, so he has a different timing. तो मैं वैन से जाया करती थी, एंड दे बोथ लाइक उन्होंने एक स्कूटी लिया, मतलब पापा ने स्कूटी दिया था खरीद के, सो दैट वो दोनों साथ जा सके, ऐसा सीन था. और मैं वैन से जाया करती थी. सो मेरे वैन में मेरी क्लास के तो लोग 1-2 थे, बाकी जूनियर्स थे. सो ऐसे जाया करती थी, एंड मुझे अच्छा लगता बिकॉज मुझे घर से डायरेक्टली नहीं जाना होता है. सो वो वैन वाला हमारा लाइक पूरा घुमा के ले जाता था. ही वॉज नाइस, एक अच्छे भैया थे. और वो जो वैन था वो किंडर जो है और स्कूलों को भी छोड़ा जाता था. सो या दैट वाज गोइंग एंड उसके बाद हमारा कभी कभी ड्राइवर चेंज होते रहता था बिकॉज द ड्राइवर दैट यूज टू ड्रॉप अस टू द स्कूल, ही हैज़ अ डिफरेंट शिफ्ट ऑल्सो. एंड उसमें लाइक वो किसी के यहाँ काम करता था बेसिकली, लाइक कार वगैरह का. सो ही हैज़ कार ऑल्सो. कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता था कि हमें कार से ड्रॉप करते थे स्कूल, you know. So that was the thing, and yeah, I was very happy. There was this kid जो मेरे भाई की क्लास में था basically, and he was kind of brother to me, and he was so good. Like we used to talk, vibe together. So that was the thing. तो एक दिन all of a sudden, as I mentioned earlier कि हमारा ड्राइवर कभी कोई शिफ्ट चेंज हो जाता था, so he couldn't able to come. And because of that there was this new driver जो आया हमको पिक करने, एंड वो 2-3 दिन गया बिकॉज चल रहा था. so he was only dropping and picking us, which was fine. I mean everything was going fine. But उसके बाद so let me pause for a minute. तो बेसिकली वो ड्रॉप करता था, एंड उसके बाद एक दिन सो हम वैन में जाते थे, तो गाना वाना सुन के जाते थे, वाइब करते करते जाते थे. हमारा वैन थोड़ा अच्छा टाइप था. एवरी वन वाज लाइक सो चिल, नोबडी गिव्स अ फक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो दैट वाज द थिंग गोइंग ऑन, एंड आई वाज हैप्पी, ये नाइस. और एक दिन क्या हुआ, सो बेसिकली मैं और मेरे जो भाई की क्लास में था, लेट मी कॉल हिम लाइक एक्स, आई डोंट नो, XY. सो ही वॉज जूनियर टू मी, एंड हम दोनों लास्ट में बच जाते थे. पहले मुझे छोड़ता था, देन आफ्टर मी हिल ड्रॉप हिम. तो ऐसा सीन चलता था. एंड
सारे बच्चे उसने ड्रॉप कर दिया था एंड वी बोथ वर ओनली लेफ्ट एंड वी वर लाइक कि भैया गाना लेट्स प्ले सम सॉन्ग एंड हम ऐसा जा रहे थे बिकॉज हम ही थे तो फुल म्यूज़िक वैसे कोई बीट ही नहीं था तो हम जा रहे थे। एंड मेरा घर यहाँ पे है, सपोज दिस इज़ द रोड एंड उसके बगल में एक नाला है, ठीक है। तो हम जा रहे थे एंड वो थोड़ा सा ड्राइवर जो था वो थोड़ा साइको था, या ही वॉज लिटिल साइको, मतलब मुझे पसंद नहीं था। जो हमारा ओल्ड वाला था वो ज़्यादा अच्छा था, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, मतलब ठीक था, थोड़ा सा स्मार्ट बनता था, मे बी वॉट एवर, स्मार्ट तो बनता था। तो ऐसा सा सीन था। और एक दिन क्या हुआ, हम जा रहे थे एंड आई डोंट नो व्हाट हैपन, तो बेसिकली उसने फ़ोन मांगा, एक्स ने ड्राइवर को फ़ोन मांगा, क्या फ़ोन दो मैं प्ले करता हूँ गाना। उसने बोला कि ठीक है देता हूँ। और वो स्टीयरिंग पे है, ऐसे ऐसे ड्राइव कर रहा है एंड वो पीछे मुड़ के फ़ोन दे रहा है एंड उसका जो स्टीयरिंग था वो ऐसे घूम गया और हमारा जो वैन था वो नाला में पहुँच गया। यस, और मैं नहा रही हूँ। मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आता, अभी तो मैं हंस के बोल रही हूँ, बट उस टाइम कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगा कि हाँ अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं, अब मैं क्या करूँ। और उस टाइम एक ठंड का समय था, ठीक है, तो हम ब्लेज़र वगैरह पहन के जाते थे और मेरा ब्लेज़र भी ख़राब हो गया। तो मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, ब्लेज़र भी मेरा ख़राब हो गया, बैग भी ख़राब हो गया, मेरा सॉक शूज़ सब ख़राब हो गया, सब फिर से ख़रीदना पड़ेगा। मैं इसका चिंता नहीं करी कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मेरा ब्लेज़र ख़राब हो गया उसका मैं सोच रही थी। एंड भाई लाइक वो ऐसे फ्लोट कर रहा है एंड द थिंग इज़ कि हम पीछे बैठे हुए थे, सो विंडो वॉज ऑलरेडी क्लोज्ड, आगे के 2 विंडो वॉज ओपन। एंड द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं था, हमारा वैन बहुत बड़ा था, इट वॉज स्मॉल ओनली, तो विंडो भी छोटा ही था उसका। सो अगर किसी को बाहर जाना है तो फ्रॉम विंडो इट इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम थिंग। एंड हम कुछ कर नहीं पा रहे, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि हुआ गया। मैं उसको देख रही हूँ, छोटे वाले बंदे को, वो मुझे देख रहा है कि हम, और ड्राइवर तो साइको था तो वो पागल की तरह वो निकल गया, ठीक है। बहुत सारे लोग उसके बाद आ गए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि बीच में था, इधर रोड था और इधर नाला था और इधर मार्केट वगैरह भी था। सो ऑफ कोर्स सब, मतलब वैन गिरा तो ऑफ कोर्स अगल बगल को तो पता चलेगा ही। सो वो लोग आ गए थे। उसके बाद मैं तो आगे, उसके बाद उसको तो चला गया ड्राइवर, उसके बाद हम दोनों बचे। सो वो छोटा वाला बंदा ही वेंट आगे एंड उसके बाद वो भी विंडो से निकला, उसके बाद मैं भी निकली। भाई पूरा ऊपर से नीचे मैं काली हो चुकी थी और मैं रो रही थी, बस रोई जा रही हूँ मैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इट वॉज काइंड ऑफ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग, नो। और मुझे ये भी डर था कि ये जो चीज़ हुआ है ये पूरे स्कूल में अनाउंस ना हो जाए, क्योंकि हमारा वैन तो एनीवेज ख़राब हो चुका है। आई मीन इट विल टेक सम टाइम। तो मैं सोच रही थी कि अब क्यों हुआ मेरे साथ, मतलब मैं तो उसको ही बोल रही थी कि आप, मतलब वो भाई दैट्स लाइक वेरी बेसिक थिंग कि आप अगर फ़ोन मांगे तो तुम आगे से दे सकते हो, डोंट हैव टू टर्न पूरा। और आपके टर्न ने तो हमारा टर्न ले लिया था। उसके बाद मैं रोई जा रही हूँ, लाइक मैं रोई जा रही हूँ, मैं चुप ही नहीं हो रही, क्योंकि मुझे इतना रोना आ रहा था। लाइक मैं रो देती हूँ भाई, हर चीज़ में रोती हूँ मैं, तो वो तो इतना बड़ा चीज़ हो गया था कि मैं तो लाइक बीच में थी कि अब क्या तो मैं बाहर आऊँगी, नहीं तो पानी में ही रह जाऊँगी। वो भी पानी अच्छा नहीं था, इतना गार्बेज का पानी था, पूरा ब्लैक था, सब कुछ मेरा ब्लैक हो गया। मेरा चेहरे से लेके बाल से लेके हाथ पैर में तो दिख ही नहीं रही थी, एलियन जैसा हो गया था मेरा थोड़ा। तो ये सीन था। उसके बाद हम बाहर आए, उसके बाद समहाउ हम अपने घर पहुँचे एंड ऑफ कोर्स मम्मा लोग तो बहुत टेंशन में हो जाती है। टेंशन तो मुझे हो गया तो उनको तो होगा ही ऑफकोर्स। और सबने बहुत ड्राइवर वगैरह को सुनाया, बट ठीक है अब क्या कर सकते, वो भी क्या कर सकता है, अब तो हो गया, अब तो मैं गिर गई एंड मैं रो रही हूँ, वहाँ पे भी रो रही हूँ मैं कि क्या हो गया भाई ये सब। और नेक्स्ट डे स्कूल जाना, तो वैन जो हमारा अंदर गिर गया उसकी वजह फॉर दैट थिंग, मैंने जैसा बोला था कि वो जो ड्राइवर था पुराना वाला, ही हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ कार जहाँ पे वो काम करता था, तो वो कार लेके आया। यू नो पूरे स्कूल में कोई कार से नहीं जाता था, मैं जाती थी, आई वॉज दीवा। तो उस टाइम हम कार से जाया करते थे। एंड द थिंग इज़ कि मेरा ब्लेज़र वगैरह भी ख़राब हो गया था, तो मैं घर का ब्लेज़र पहन के जा रही थी, मतलब इट वॉज अ लेदर जैकेट
and everyone was wearing same, and I was the only person who had this different कपड़े different, shoes different, because मैं खरीदूँ क्या खरीदूँ मैं. तो yeah, okay, मेकअप करना तो मैं भूल गई. So it was going and it was very embarrassing moment for me at least, because सबको पता चल गया था कि मैं नाला में गिर गई हूँ. Nobody gives a fuck कि ड्राइवर ने कैसा चलाया, मैं नाला में गिर गई हूँ. And everyone was like, तू ठीक है, नाला में कैसे गिरी तू. भाई that was very embarrassing. like मतलब क्लास के 50 लोग, जो भी टीचर आ रहा है पढ़ाने से पहले उसको ये टेंशन है कि मैं नाला में गिर गई. And he is like asking in front of everyone, what am I supposed to do उस टाइम. मुझे तो लाइक क्लास जाने का मन ही नहीं करता कि मैं किस मुंह से जाऊँ. और द थिंग इज़ कि ग्राउंड में, सो बेसिकली देयर इज दिस ग्राउंड, वहाँ पे सारे छुट्टी टाइम वैन्स वगैरह जो भी कार वगैरह वहाँ पे पार्क होते थे. एंड वहाँ पे आपको बैठ के जाना है, उसके बाद वहाँ से बाहर निकालेगा. ऐसा सीन बहुत जगह होता है ऑफकोर्स, इसमें क्या बता रही हूँ मैं. हाँ, तो दैट वॉज मोर एम्बैरेसिंग. जिस मतलब वो लोग सोचते थे कि भाई सबके तो वैन जा रहे हैं, इनके कार आ रहे हैं. नाइस. एंड या लाइक दैट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग. और वो हर दिन मतलब डेली मुझे सुनने को आता. मैं सोच रही थी मेरा वैन बन जाए, मुझे कार से नहीं जाना. और मुझे उस टाइम फील हो रहा था कि मैं स्कूटी से क्यों नहीं जाती. मुझे ही बैठना था ना वैन में कि मैं इंजॉय करूँ, गाना सुनते सुनते जाऊँगी. दीवा बनना था मुझे. बन गई थी मैं वैसे तो, भैया ने अच्छे से बना दिया. आई डोंट नो, लाइक दैट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग. एंड लाइक होता है ना स्कूल में हर चीज़ का मजाक उड़ाने लगते हैं सब. मजाक तो मैं खुद भी उड़ा रही हूँ कि लाइक ये जो हुआ था बहुत अजीब हुआ था, भाई ऐसे कौन होता है. एंड उसके बाद से आई एम जेन्युइनली वेरी ट्रॉमेटाइज्ड कार वगैरह से. मुझे डर लगता था. सो द ओनली टाइम आई फील सेफ इज़ जब मेरे पापा ड्राइव करते थे. आई मीन अभी भी करते हैं. सो द ओनली टाइम आई फील. सो देयर वाज दिस वन मोर इंसिडेंट हैपन. ये तो लाइक इट वॉज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग. लाइक स्कूल के टाइम इट वॉज लाइक जब मैं 10th में जा रही थी. मैं आई मीन 8th स्टैंडर्ड, उसके बाद तो 10th में जाती. तो ठीक है 2-3 साल इट वॉज चिल गोइंग एवरीथिंग फाइन. अगेन इन 12th स्टैंडर्ड में क्या हुआ. सो बेसिकली हमारा बोर्ड चल रहा था. एंड मेरा जहाँ सेंटर पड़ा था उसके नियर बाई ओनली माई बुआ यूज टू स्टे. तो पापा वहाँ पे चले जाते थे, बिकॉज दैट इज़ लाइक 1 hour फ्रॉम द प्लेस दैट आई लिव इन करेंटली. तो वहाँ पे पापा रहते थे, चले जाते थे मुझे ड्रॉप करके. एंड भैया लोग रहते थे, दे यूज्ड टू कम. एंड वी वर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज बुआ के बहुत तो हम नहीं जाते थे. सो वी वर ऑल्सो लाइक ठीक है, अच्छी बात है. एटलीस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज ओनली वी आर विल स्टे विद देम थोड़ा देर के लिए ही एटलीस्ट. एक मिनट, लेट मी पुट माई आईलाइनर ऑन. तो आई डोंट नो वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट, बट ठीक है. मूविंग ऑन. सो दैट वॉज द थिंग. एंड एक दिन क्या हुआ, सो मेरे पापा ही मुझे लेने आते थे एंड ड्रॉप करते थे. सो इट वॉज आफ्टरनून एंड पापा ने कॉल किया व्हेन वी गॉट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन. उन्होंने कॉल करके बोला कि लाइक माई ब्रदर, लाइक मेरे बुआ के बेटे, ही इज़ कमिंग टू पिक यू. मैं लाइक बुआ के घर ही हूँ, सो तुम लोग वहीं पे आ जाना. उसके बाद विल ईट एंड उसके बाद हम घर चलेंगे, विच इज़ फाइन. लाइक आई एम हैप्पी, ये लेट्स गो. बिकॉज इट वॉज अ वेरी चिल टाइप ऑफ भैया. एंड हम जाते थे तो लाइक क्या खाओगी खावा के पीछे. ऐसा मुझे चावल ज़्यादा नहीं खाना भाई घर जाके बुआ के घर. और क्या मतलब डेली क्या फैंसी खाना बनेगा, बिकॉज डेली मेरा एग्जाम चलता था. सो आई कांट इवन आस्क हिम कि मुझे डेली चिकन और नॉनवेज खाना है, जो भी वॉट एवर. तो ही यूज्ड टू कम. ही वॉज अ नाइस पर्सन. एंड या हम मज़े करते थे. लाइक वो हमें खाना वाना खिला देते थे अच्छे से. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि लाइक ऑल वी नीड इज़ अ प्रॉपर गुड फूड. डेजर्ट भी खाते थे. एंड सो यार रेस्टोरेंट से हम खा के ही जाते थे. सो आई वॉज लाइक हैप्पी कि ये लेट्स गो. एंड सो अपेरेंटली मेरे पापा बस आते थे एंड मैं और मेरी बहन. उस दिन मैं, मेरी बहन और आई हैव लाइक 2 more brothers. सो वो भी आए हुए थे. सो वी 4 सब लोग, हम लाइक भैया एंड माई ब्रदर्स. सो टोटल 3 of them, they used to
like they all came to pick us बुआ के घर जाने, and that was strange, right? कि हाँ whatever, चलो ठीक है, मैं भी ठीक है, चलो साथ हम सब खा लेंगे साथ में. That was fine, it was happy moment, everything was going okay. And so भैया जो थे वो ठीक चला लेते हैं. I was not so sure कि बहुत अच्छा चलाते हैं, and because I have never seen him driving a car. वो बाइक तो ठीक ठाक चला लेते, ठीक ठाक, या बिकॉज वो बहुत स्पीड चलाते. सो आई am generally scared after the incident that has happened with me in 8th class. So उसके बाद I was traumatized कि like I don't give a fuck, कोई भी कितना स्पीड, मैं नहीं बैठूंगी, तो मैं नहीं बैठती थी. तो वो आया and he got us, as I mentioned, he was a chill भैया. So वो हमारे लिए for me and my sister he bought some chocolates, and I was very happy, like let's go. Exam के पीछे बाद I'm gonna have some sort of chill and we're gonna love it. So that was the thing. And is it looking good? I mean, it's not that bright, right? Whatever. So that was the thing. And wait. Okay, right? I think I need to make it more sharp and dark. That's perfect. So वो आया and हम जा रहे बैठे. My small brother, like he's small, तो वो आगे बैठा हुआ था with भैया, and we three we were sitting पीछे back side. तो he got chocolates and we were eating. उसके बाद he's in I mean he was keeping all the chocolates उसके अंदर, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेसिकली उसके पास लाइक स्टीयरिंग वगैरह के पास ही कहीं रखा हुआ था. एंड माई सिस्टर शी आस्क्ड हिम कि भैया एक और चॉकलेट दोगे क्या. ही वाज लाइक हाँ. तो उसने चॉकलेट निकाला एंड वो जो चॉकलेट था उसके हाथ में वो गिर गया नीचे, बेसिकली पैर के पास गिर गया. एंड व्हाट द फक, लाइक तो गिर गया, विच इज़ फाइन, मैं 5 मिनट बाद भी खा सकती हूँ, अभी मुझे नहीं खाना है, राइट? And if गिर गया है and if you genuinely want to give that chocolate to her like so badly, can you please stop the car and then pick it up and give her? Like this is very common sense, right? नहीं. तो जैसा मैंने बताया था कि the first time it happened to me, he was like passing the phone and वो मुड़ के, same goes with him. What he did, he was driving and along with that उसने ऐसे like नीचे down करके he is picking the chocolate and he can't see कि सामने क्या है, और उसने भी स्टीयरिंग को रोटेट कर दिया. और there was this pole आगे ही, और उसने जाके मार दिया. I got traumatized again. I mean, why would I not? इतना होने के बाद luckily वो एक छोटा सा गांव था and उस टाइम लाइट नहीं थी because जो पोल था it was so huge and उसके पास it has like a lot of wires connected. So the wire it all like fall हमारे कार पे. So जो आगे का जो मिरर होता है it all broke एंड वो पूरा गिर गया एंड लाइक एवरीथिंग वाज. सो बेसिकली कुछ सामान वगैरह था कार में, वो आ गया कि हमारे सर पे ऐसे ऐसे गिर गया. एंड माई सिस्टर उसको नोज पे चोट भी लग गया था एंड इट टर्न आउट टू बी ब्लीडिंग. वी वर सो स्केयर्ड, लाइक आई वॉज सो पेट्रिफाइड दैट टाइम बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी भाई. ऑल ट्रॉमा, it all got repeated again. This time I was not alone and I feel like again I felt इतने पास से अपनी मौत की, like आज फिर मैं बच गई. And it was not कि like I was the only one. मैं, मेरी sister and my 2 brothers, हम सब थे, हम सब एक बार में and like I was so scared, like
मुझे पता था कि वो बाइक अच्छा नहीं चलाता है. Like I was scared because for whatever reason, and he proved. And later on I got to know कि उनको like बहुत proper नहीं आता था, but still he was practicing. हमारी कार में he was practicing कि ठीक है प्रैक्टिस करूँगी मैं. तो I was crying थोड़ा मोड़ा ही उस टाइम. My sister was crying because she was genuinely hurt. And उसको चोट भी लग गया था, मुझे तो चोट नहीं लगा, कुछ सर में थोड़ा मोड़ा वगैरह लगा था, तो which is fine, ठीक है. And he was too scared. Like वो भी बहुत बड़े तो नहीं थे, he was too scared. But ठीक है, आप ही की गलती है of course, तो you have to be scared. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जाते हैं, मतलब वो भी हमारे साथ ही चलते हैं. But ठीक है, like I was, तो you know, can get it like. So वो जो trauma है, it is still in my heart, and it is very traumatizing actually में. वो बहुत डरावना चीज़ है. फिर मेरे पापा वगैरह आए and guess what, like he was scolding us. Why do you want to eat chocolates? अभी जब he is driving you want to eat chocolates, क्यों? खाना नहीं बना था? I know, like सारे घर का यही है of course. And we were like, I mean we are kids, we wanted to eat chocolate. Isn't it should be his fault that he should stop the car first and then he should, as a gentleman, he should like pass me the chocolates? No, but he wanted to perform a stunt with all of us. Whatever. So उसके बाद से I was like, मैं नहीं बैठूंगी किसी के पीछे भाई, मैं नहीं बैठूंगी. अब slowly I am recovering from it. Still it has some trauma in my heart, but मैं fully recover तो नहीं हो पाऊंगी कभी भी at this point, because कभी मेरे पापा भी तेज़ चलाते हैं तो मुझे डर लगने लगता है कि आज तो मैं गई. So yeah, and अभी recently मेरे भाई भी है, so they also have started driving and वो अच्छा चला लेते हैं, वो अच्छा चला लेते हैं, so मैं उसके पीछे बैठती हूँ. Still जहाँ लोग स्पीड चलाते हैं और जहाँ I feel like they are trying to be act smart, I'm like, brother stop, I'll get out of the car, you go and show you're smart. I can't deal with this bhai, I can't. So yeah, like this was one of the worst, I would not call worst, I mean it is worst, but along with that it is traumatizing too, and I have to like hold this for like years and years because I can't get it. इतना easily तो मैं नहीं उस चीज़ को recover कर पाऊँगी. I mean it's been like 6 years now and I can't. मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मेरे से ही नहीं हो पाएगा. Also I wanted to put blush ये वाला, but मैंने ये लगा लिया. I got this from Swiss Beauty as a peer. This is so cute, like genuinely. Let me show you all. I mean it's just very soft, the texture is like so good. I have used this and this is generally, it's very creamy texture, you know. So yeah, that is the thing. And उसके बाद फिर तो हम बुआ के यहाँ नहीं गए खाने के लिए, जिस पर्पस के लिए basically my father was calling me कि हम साथ में चलेंगे खाने, we'll have some good food, and I was too happy कि yeah, I was having some sort of desserts, sweets. We did not had it. उसके बाद we directly went अपने घर, and my mom was genuinely super upset and he was scolding पापा कि आप क्यों नहीं गए इनको लाने. Of course पापा आप क्यों नहीं गए, अगर आप आते तो ये नहीं होता हमारे साथ. बट ठीक है, अब तो आदत सी हो गई है. Do I look like a baddie? Of course not, right? I mean I have to look like a baddie, brother. So that's it for the video guys, and there are more traumatizing things that has happened to me. I'll share lately. So stay tuned, and if you like it, please like it.
बाय बाय क्यूटीज.